नमस्कार, मैं शकील कादरी। आप देख रहे हैं आज की खबर। इस वक्त मैं विश्व प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व पीलीभीत में मौजूद हूँ और यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के जो जंगली एनिमल हैं, यहाँ के जो टाइगर हैं वो सब जगह प्रसिद्ध है। यहाँ के जो हिरन हैं, हाथी हैं, मोर हैं, चीतल हैं, मगरमच्छ हैं, वो अपनी खूबसूरती के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। इसीलिए यही वजह है कि पूरे विश्व से जो पर्यटन का ध्यान है सीधा टाइगर रिजर्व की ओर आ रहा है। ये जहाँ मैं चल रहा हूँ इस वक्त, ये एंट्री पॉइंट है टाइगर रिजर्व का। और आज आपको मैं टाइगर रिजर्व की पूरी सैर कराऊंगा, टाइगर रिजर्व से जुड़ी सब खास बातें बताऊंगा। टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ लगभग 70 से प्लस टाइगर, 3000 से प्लस डीर, लगभग इतने ही नीलगाय, बाकी दूसरी दुर्लभ प्रजातियाँ हैं टाइगर रिजर्व में बहुतायत में पाई जाती हैं। यहाँ एक 20 से 22 किलोमीटर लंबी झील भी है, उसमें बोटिंग का भी आप आनंद ले सकते हैं। और आप देख रहे होंगे सीधी तस्वीरें टाइगर रिजर्व पीलीभीत से, खूबसूरत मनमोहक दृश्य जो आपका मन मोह ले। पूरे जंगल में चारों ओर खूबसूरती है। चूँकि इस वक्त अभी मौसम अप्रैल का है तो थोड़ी सी जो सूखापन है आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन 1 महीने के बाद जब बारिश का मौसम आएगा तो यहाँ की जो खूबसूरत मनमोहक जो दृश्य होगा, मनोरम जो घटा होगी, आपका मन मोह लेगी। तो आप आज पूरे सफर में बने रहिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सनाबिल हुसैन है। मैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व में नेचुरलिस्ट हूँ यहाँ। ठीक है, तो सनाबिल हुसैन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, लगभग किस वक्त यहाँ टाइगर मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है? देखिए, पीलीभीत का सीन ये है कि आप जिस समय भी लोगों की एंट्री होती है, अक्सर 10 से 5 मिनट में यहाँ टाइगर दिख ही जाता है जी। ठीक है। और कभी कभी सीन ये बन जाता है कि पूरा दिन निकल जाए, सफारी भी ख़त्म हो जाती है, नहीं दिखता है। बेसिकली यहाँ पे इवनिंग में तो चांस रहते ही हैं और कभी कभी एंट्री होते भी टाइगर दिख जाता है। लगभग कितने वक्त से यहाँ आप जो गाइड का काम कर रहे हो? मुझे लगभग यहाँ 2 साल हो गए हैं। कोई सीन ऐसा है आपको कि कभी टाइगर ने किसी टूरिस्ट पर हमला किया हो? नहीं सर, टाइगर बहुत शांत स्वभाव का जानवर होता है, वो कभी किसी पे हमला नहीं करता। और टाइगर नॉकटाइन एनिमल होता है ठीक है, वो रात्रि का जानवर होता है, जिस वजह से जब गाड़ी जंगल में आती है तो उससे ये गाड़ी दिखती है, इस पे बैठे हुए लोग नहीं दिखते हैं ठीक है। इसीलिए जंगल में बोलने से और उतरने से मना किया जाता है, क्योंकि नहीं होना चाहिए। जी, साउंड नहीं होना चाहिए और उतरने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम उतरते हैं तो हमारा एक अलग पार्ट हो जाता है ठीक है। तो हो सकता है उस धोखे में, टाइगर एनिमल के धोखे में आप पे अटैक कर दे। क्या जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ घूमने के लिए, उनके लिए आपकी क्या सलाह है, क्या आपके इंस्ट्रक्शंस हैं जो उनके लिए लाभदायक? मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर कोई भी टूरिस्ट टाइगर रिजर्व में घूमने के लिए आता है तो अक्सर लोगों की एक ही तमन्ना रहती है कि हमको टाइगर दिखे। अक्सर लोग फैमिली के साथ आते हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी फैमिली के साथ आइए। तो यहाँ नहीं, कहीं भी आप सफारी पे जाइए तो आप इंजॉय करिएगा ठीक है। टाइगर दिख जाता है वो अच्छी बात है, टाइगर बेसिकली प्लस पॉइंट में ही रहता है। कौन कौन से दूसरे जो प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं इस टाइगर रिजर्व के लिए? जी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में लगभग 72 प्लस टाइगर हैं लास्ट काउंटिंग के हिसाब से। यहाँ पे चिड़ियों में लगभग 450 स्पीसीज पाई जाती हैं ठीक है। और यहाँ पे स्नैक में लगभग 25 प्लस स्नैक पाए जाते हैं, जिसमें से इंडियन रॉक पाइथन भी है, अजगर जिसको बोला जाता है। और यहाँ स्लॉथ बियर, भालू, वो भी यहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ पे डियर में लगभग 6 स्पीसीज पाई जाती हैं। एक स्पीसीज जो चौसिंगा है वो काफ़ी समय पहले कैमरा ट्रैप में आई है, तो वो रिकॉर्ड में तो है, बट
जी रेयर केसेस में है। और बचे हुए जो हैं आपके स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, सांबर डियर और आपका और 2 जान डियर हैं। देखिए जहाँ से उतर रहा है। तो टाइगर रिजर्व पीलीभीत में आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको आने के लिए क्यों रिकमेंड करोगे आप? पीलीभीत एक अभी तो उत्तर प्रदेश में पूरा ऐसा इकलौता टाइगर रिजर्व बन गया जहाँ पे पर डे की साइटिंग है। ठीक है, हमारे यहाँ पर डे साइटिंग है, पर डे टाइगर दिख ही जाता है। और जो भी यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ये जो आसपास की कैनालें हैं इनकी खूबसूरती और पीलीभीत की खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए अगर कोई आसपास जो ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं तो वो पीलीभीत में आ सकते हैं। लगभग कितने प्रकार के हैं आपके पाए जाते हैं? यहाँ पे 5 तरह के डियर पाए जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें से आपका चीतल है, पाड़ा है, काकड़ है, सांबर है। ठीक है, हाँ, यहाँ नीलगाय भी पाया जाता है और बारहसिंगा। ये 5 डियर हैं जो यहाँ पाए जाते हैं जी। तो लगभग कितनी सफारी पर्यटकों की सेवा के लिए यहाँ उपलब्ध रहती है? यहाँ पे लगभग 90+ सफारी हैं जो 2 गेटों पे चलती हैं, एक मोहब गेट और मुस्तवाद गेट से चलती हैं। तो ये 90+ सफारी। जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, यहाँ आए तो उनको किस हिसाब से आना चाहिए? जो आपके सफारी की टाइमिंग का रहती है, और ये क्या 7 डेज ओपन होता है कि वीक ऑफ रहता है? नहीं, ये 7 डे चालू रहता है। ये 15 जून से 15 नवंबर तक ये बंद रहता है। ये मॉर्निंग और इवनिंग की शिफ्ट चलती है। मॉर्निंग में 6 बजे से स्टार्ट होती है, 6 से कब तक? 6 से 9 तक रहती है जी। उसके आफ्टरनून में ये 3:30 से 6:30 तक रहती है, जो भी अप्रैल का टाइम है जी। ये कब से खुलना स्टार्ट होता है टाइगर? ये यहाँ की 15 नवंबर को ओपनिंग हो जाती है और 15 जून तक ये चलता है। 15 जून तक चलेगा, उसके बाद ये बरसात की वजह से बंद कर दिया जाता है। 5 मंथ ये बंद रहता है। पीलीभीत की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ नदियों का संगम है। खुद गोमती जी का यहाँ उद्गम स्थान है। गोमती नदी यहाँ से रेज होती है, निकलती है। दूसरी नदियाँ चाहे दुआ हो, कटना हो, शारदा नहर हो, दूसरी बहुत सारी जो कैनाल निकलती है, पानी की यहाँ बहुतायत है। खूबसूरत जिला है। जंगल जो टाइगर रिजर्व है इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में पीलीभीत जाना जाता है। पीलीभीत के दूसरी तरफ बिल्कुल उत्तर में नेपाल देश स्थित है। हालांकि जहाँ हम घूम रहे हैं ये बिल्कुल भारत का आखिरी छोर है, इसके बाद सीधे नेपाल शुरू होता है। उत्तर पश्चिम की बात करें तो इस ओर जो उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियाँ स्टार्ट होती हैं, और दूसरी ओर जो रामनगर का जिम कार्बेट नेशनल पार्क है वो भी इसकी सरहद से मिलता है। पीलीभीत भौगोलिक स्थिति से बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो आप कैसे अंदाज लगाते हो कि टाइगर आने वाला है? देखिए, टाइगर जो है ना, टाइगर जब भी जंगल में मूव करता है तो जंगल में जितने भी जानवर या जो भी बर्ड हैं वो सारे एक हिसाब से टाइगर के दुश्मन हैं। ठीक है, अब टाइगर कहीं के लिए भी मूव करता है तो छोटी सी जो चिड़िया जैसे आ गया, जैसे पीकॉक हो गया, ठीक है, मंकी हो गया, तो एक अलार्म कॉल देते हैं, अलर्ट कॉल भी आप बोल सकते हैं। ये अपनी जब ये टाइगर देख लेते हैं तब जी, जब ये टाइगर भाषा को अपने हिसाब से बोलते हैं, अपने हिसाब से अपने साथियों को अलर्ट करने के लिए एक कॉल करते हैं, जिसमें से पीकॉक भी करते हैं, जंगल रेड फॉल भी करते हैं और मंकी भी करते हैं। तो कभी कभी जब घनी झाड़ियों के पीछे टाइगर होता है, हम नहीं देख पाते हैं, तो उससे हमें बंदर से हेल्प मिलती है, ठीक है, पीकॉक से भी हेल्प मिल जाती है और डियर से भी हेल्प मिल जाती है कि हमें आसपास में टाइगर मिले। क्या अगर कुछ बताना चाहो तो किस प्रकार, जैसे ये मोर है, यदि उसने टाइगर देख लिया तो मोर किस प्रकार की अपनी आवाज निकालता है? मोर जो है ना, जैसे नॉर्मली जो बोलते हुए देखते हैं ना हम लोग, ज्यादातर मूवी वगैरह में, वीडियो वगैरह में सुनने को मिलता है, उससे एक अलग हटके कुछ ऐसा मान लीजिए जैसे उसका गला बैठा हुआ है, अलग सी आवाज निकाल के, जो नॉर्मली बोलता है वो आवाज नहीं, अलग आवाज है। और बाकी दूसरी चिड़िया हैं वो किस प्रकार से? जैसे रेड फॉल हो गया, आपका जंगली मुर्गा जो हो गया, बेसिकली ये इतनी कॉल नहीं करते हैं, बट कभी कभी ये भी कॉल करते हैं टाइगर को देख के। तो मुर्गा जो होता है वो नॉर्मली जो बोलता है हमारे घरों में जैसे बोलते हैं वैसे ही बोलता है, बट जब टाइगर मूवमेंट होता है तो उसकी अलग साउंड निकालता है। मंकी की बात करें, मंकी किस प्रकार से साउंड निकालता है? मंकी का भी अलग होता है, वो एक मतलब वो जो साउंड है टाइगर देखने के बाद रोजाना के जो आम उनका जो साउंड है उससे अलग होता है, उससे डिफर होती है, वो आप समझ लेते हैं टाइगर के ही नजदीक है जी। टाइगर आप जो टूरिस्ट हैं जो आते हैं उनको किस प्रकार से टाइगर दिखाते हैं? टाइगर देखिए, टाइगर जब हमारा मान लीजिए अभी यहाँ पे कोई इस तरीके की कॉल वगैरह मिलती है तो हम
वेट करते हैं, क्योंकि सफारी में पेशेंस अगर किसी के पास नहीं है तो वो तो टाइगर नहीं देख पाएगा। पेशेंस चाहिए। पेशेंस बहुत जरूरी होता है सफारी में। जी। तो हम लोग वेट करते हैं, या फिर हमें फुटप्रिंट से भी पता लग जाता है। जी। तो मान लीजिए हम वेट करते करते, अक्सर ऐसा हो जाता है पीलीभीत में पर डे साइटिंग है, हमारे यहाँ पर डे टाइगर दिख जाता है। जी, बहुत अच्छी बात है। लगभग 57 टाइगर रिजर्व है पूरे भारत में। जी। तो सबका भी अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो हमारे यहाँ तो पर डे की साइटिंग पर डे जी, per day काफी sighting। खबरों में रोजाना खबरें आती हैं, वीडियो आते हैं कि टाइगर पड़ा खेत में, जी। जंगल से निकलकर बाहर खेत में पहुंच जाता है। जी बिल्कुल पहुंच जी। जाता है। देखिए 73,024.98 हेक्टेयर का एरिया है, और लास्ट काउंटिंग के हिसाब से 72 प्लस टाइगर है, जिसमें से ऐसा होता है जो टाइगरिस बच्चे जिसके साथ में होता है, बच्चों की काउंटिंग नहीं होती है। जी। तो वो जो 72 प्लस टाइगर है वो तो कैमरे के और काउंटिंग के हिसाब से है। हो सकता है ये टाइगर काउंटिंग 100 प्लस भी, प्लस भी हो, क्योंकि जो ऑन रिकॉर्ड 72 के समथिंग है। क्योंकि कुछ टाइगर ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी कैमरा ट्रैप के सामने नहीं भी आते। जी 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 ठीक है, काउंटिंग तो उन्हीं की हो रही है जो सामने आ रही है। जी जी, इतने तो कंफर्म है, लेकिन और संख्या बढ़ सकती है। संख्या बढ़ सकती है, तो इस वजह से भी टाइगर कभी कभी ऐसा रहता है ना, आसपास में डियर खेतों में चरने के लिए निकल जाते हैं, ठीक है, भोजन की तलाश में निकल जाते हैं, तो कभी कभी उनके पीछे टाइगर निकल जाता है। वैसे नॉर्मली टाइगर जंगल से बाहर निकलना नहीं चाहता। टाइगर शिकार किस प्रकार से करता है? टाइगर देखिए, टाइगर जो होता है ये टाइगर शिकार में 15 से 16 बार फेली होता है। जी। ठीक है, अपने भारी वजन के कारण, जी। और एक टाइप से बहुत आलसी किस्म का जानवर भी होता है। जी। तो ये नॉर्मली इतनी आसानी से शिकार नहीं कर पाता। जी। ठीक है, और उसके बाद जब देखता है कोई आसपास में मूवमेंट है और इस पर उसकी नज़र होती है, जी। तो वो धीरे धीरे जाके छुपते हुए जाके जब देखता है 4 से 5 कदम की दूरी है, तभी वो इस पे एकदम अटैक करता है, भागने का मौका नहीं मिल सके उसको। और उसमें वो फेल हो जाता है। तो आमतौर पर जो टाइगर है किस प्रकार का शिकार करना पसंद करता है? देखिए, टाइगर के जो आता है सर्वे वगैरह है, जिस तरीके से पता लगा, तो उसमें सांबर को और वाइल्ड बोर को टाइगर का फेवरेट फूड माना जाता है, क्योंकि ये हैवी साइज होता है। और टाइगर जब 16 से 17 बार जो फेल होता है, वो कोशिश ये करता है कि मुझे खाने के लिए बड़ा सा बड़ा जानवर मिले। तो वाइल्ड बोर और सांबर